Assalamu alaikum, welcome to Code Word Explorations. Today we will discuss about Theory of Automata, chapter number 6 and chapter name is Transition Graph. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमारे पास टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आपने एक टीजी बनाना है जो कि W1, W2, W3 अप टू साउंड W8 तक जो भी लैंग्वेज है उसको एक्सेप्ट करता हो, जो भी वर्ड है उसको एक्सेप्ट करता हो। तो उसके लिए हम पार्ट 1 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक ऐसा बना लेंगे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ हमारे पास टू स्टेट्स हैं। इस स्टेट के अंदर हम, क्योंकि आपको पता है कि टीजी में हमारे पास क्या होता है कि हम सारी की सारी स्ट्रिंग एक साथ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे कि हम यहाँ पे W2, W3 कॉमा अप टू सो ऑन जो है वो W83 तक सबको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये सब, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर पार्ट 1 हो जाएगा। लेकिन पार्ट 2 में वो क्या कहता है, पार्ट 2 में वो ये कहता है कि आपने इसी जो आपने लैंग्वेज लिखी है वही लिखनी है, लेकिन फ्यूअर स्टेट्स आपके पास कम होनी चाहिए। इज द वन विद द फ्यूअर नंबर ऑफ स्टेट्स। अब हमारे पास यहाँ पे टू स्टेट्स थी, तो हमने अब पार्ट 2 में इस तरह से करना है कि इसी चीज़ को वापस लिखना है, लेकिन स्टेट्स टू से कम होनी चाहिए। मीन्स क्योंकि हमने अब 2 में लिखा हुआ था, अब हमारे पास स्टेट सिर्फ एक होनी चाहिए। अब एक स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेट में करने के लिए हम जब हम एक स्टेट में लिखेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। मीन्स एक्सेप्टिंग स्टेट भी यही है, स्टार्टिंग भी है, इनिशियल भी यही है और एंडिंग स्टेट भी यही है, ठीक है। और हम यहाँ पे लूप लगा देंगे और लूप लगा के हम इधर क्या लिख लेंगे, W1, W2, W3 अप टू सॉन W83, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का ये तरीका भी हो सकता था कि आप इन W1, W2, W3 की अलग अलग ट्रांजिशंस करते, लाइक इधर से अलग से प्लस W1 की अलग से ट्रांजिशन होगी, W2 की अलग से, W3 की अलग से एंड अप टू सो ऑन W83 की अलग से। लेकिन देखें क्योंकि अप टू सो 83 तक ये वही बात है, लूप जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग में होता है, लूप लंबा काम हो जाता, बहुत ज़्यादा आपके पास ट्रांजिशंस बनती, तो इसलिए हमने इसके टू स्टेट्स में लिखा था ओनली, ठीक है। अब टू स्टेट्स पे लिखने के बाद जब हमने इसको सिंगल सिंगल एक साथ करके लिखेंगे तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 83 स्टेट बनाते हैं, एक स्टार्टिंग स्टेट बनाते हैं और 83 जो है आप यहाँ पे एंडिंग स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है, तो काम एक तो लंबा हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आपको कहा जाए कि फ्यूअर स्टेट्स में करें तो उसमें आप फ्यूअर स्टेट में आंसर में ये चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन इतना लंबा काम हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो है एक पहले टीजी इस तरह से बना लिया जिसमें एक ही एच पे हमने सारी की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा दी। देन दूसरे में क्योंकि हमने फ्यूअर स्टेट्स करनी थी, मतलब जितनी ऑलरेडी हमने ली हुई, हमने 2 ली हुई थी, तो अब हमने फ्यूअर लेनी है, मतलब एक लेनी है, ठीक है। तो एक में हमारे पास ये एक स्टेट आ गई, माइनस प्लस दोनों एक जगह पे आ गया, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्टेट सेम ही है। एंड लूप लगा के हमने पूरी पूरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा दी, तो हमारे पास ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास कहा जा रहा है कि लेट करेंगे आपके पास एक TG1 है जो कि एक्सेप्ट करता है लैंग्वेज L1 को, ठीक है। देन एक और TG है जो कि जिसको हम कहते हैं TG2, वो एक्सेप्ट करता है लैंग्वेज ऑफ L2 को। मीन्स आपके पास एक L1 है, एक L2 है, और मतलब दोनों, एक TG1 है, एक TG2 है, ठीक है। तो ये दोनों अपनी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन आपने एक थर्ड TG बिल्ड करना है जिसको हम TG3 कहेंगे, जिसमें L1 प्लस L2 होगा, मतलब दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले चैप्टर पे तो नहीं किया था, लेकिन आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में किया था L1 प्लस L2 वाले क्वेश्चंस। तो ये भी वैसे ही है कि अगर आपके पास एक L1 है वो A एक्सेप्ट कर रहा है, L2 जो है वो B एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो L3 होगा वो A प्लस B को एक्सेप्ट करेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं कि अगर हमारे पास लेट से ये TG1 है, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, कह लेंगे, ये हमारे पास TG1 है जिसको हम L1 कह लेंगे, ठीक है, ये L1, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे L2, दिस इज L2। L2 में हमारे पास क्या है, एक और TG है जो कि B को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेट से ये B को एक्सेप्ट कर रहा है। अब क्या होगा कि हमने एक TG3 बनाना है, L3 बनाना है, L3 बनाना है जिसमें A प्लस B दोनों आ रहे हो। तो अब A प्लस B को करने के लिए हम किस तरह से करेंगे कि दोनों को एक साथ हम लिखेंगे। तो जब हम इनको एक साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन आपके पास स्टार्टिंग स्टेट एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन मिक्स होके आ गया। दिस इज बेसिकली लाइक दिस कि आपके पास L1 है जो कि आपके पास इज इक्वल टू A है, सॉरी A है। देन L2 जो है वो आपके पास जो है वो इज इक्वल टू B है। एंड जो L3 होगा उसमें हम क्या करेंगे, L3 में हम प्लस कर देंगे L1 को, इसको एंड L2 को, इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे मीन्स कि हमारे पास जब L3 में इज इक्वल टू A प्लस B होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा A प्लस B, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लम 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। लेकिन इसमें क्या, पहले हमारे पास क्या था कि हम
जो हमारे पास गिवन चीज़ थी L1 L2 थी, हमने उसमें क्या करते प्लस कर देते हैं L1 प्लस L2 कर देते, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि हमने L4 बनाना है जिसको हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी L1 डॉट L2। चीज़ हमारे पास वही है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास L1 जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास L1 जो है वो ए एक्सेप्ट कर रहा है, देन L2 जो है वो हमारे पास अभी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो L3 में हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि L3 में हमारे पास यही चीज़ होगी, लेकिन अब की दफ़ा हम प्लस के साइन की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हम इसको L4 लेंगे इस दफ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये दोनों एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस का साइन तो नहीं आता ना, वो साथ में एक साथ आते हैं, ए बी यहाँ पे एक साथ आएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम दूसरी तरह देखें, मीन्स अगर हम इसकी ये वाली चीज़ देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि प्लस का साइन हर जगह मल्टीप्लाई होगा तो ये एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अब पहले हमने L3 लिया हुआ था, इस दफ़ा हम जो है वो L4 लेंगे, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन L4 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ये चीज़ आपके पास एक साथ आ जाती है, सेपरेटली नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक टीजी गिवन है, ठीक है। टीजी ने जो भी गिवन है उसको एल का नाम दिया गया, और साथ में हमें बताया गया कि अगर इस टीजी में जितने भी प्लस साइन है वो वहाँ से प्लस से माइनस की तरफ आ रही हूँ विद नल एच, मीन्स नल एच के साथ आ रही हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, एल स्टैटिक को या एल प्लस को। तो साथ में नीचे हैंड में गिवन भी है कि क्यों एल स्टैटिक को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब हेड में गिवन है कि एल स्टैटिक को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मीन्स ये देखिए वाई इज नॉट द आंसर एल स्टैटिक। तो एल स्टैटिक आंसर क्यों नहीं है, तो ऑब्वियसली जब एल स्टैटिक आंसर नहीं है तो ये एल प्लस को ही एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो इसका बेसिकली आंसर ये है कि देखिए हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो स्टेरिक साइन होता है वो नल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो ऑल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है इंक्लूडिंग नल, मतलब नल से स्टार्ट होता है वो और सारी स्ट्रिंग्स उसमें ऐड होती है, लेकिन जो एल प्लस होता है वो नल को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें, ये हमारे पास टीजी गिवन है जो इसमें चेंज होगी। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो प्लस साइन है इधर से भी नल वापस आ रहा है और इधर से भी नल वापस आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि नल एक्सेप्ट तो नहीं ना हो रहा, नल उल्टा एक्सेप्टिंग स्टेट से जो है वो इनिशियल स्टेट की तरफ आ रहा है, मीन्स एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उल्टा वो एक्सेप्टिंग स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ आ रहा है। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये जो भी टीजी है वो नल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज होगी वो एल प्लस होगी ना कि एल स्टैटिक होगी, तो इसका आंसर भी यही होगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास सिलेक्ट करो कि आप लैंग्वेज है, ठीक है, जो एक्सेप्ट करती है ट्रांजेक्शन ग्राफ को, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन ग्राफ हो सकता है, लेकिन उसमें जो है आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास नल इंक्लूड नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, आप शो करवा के नल इंक्लूड करवाएं जैसे भी, नल इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब जो भी आप ट्रांजेक्शन ग्राफ बनाएंगे वही सेम ट्रांजेक्शन ग्राफ आपने एक और न्यू टीजी बनाना है उसी को देखते हुए, ठीक है। अब जो न्यू टीजी होगा वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, मतलब सेम वर्ड जो आपने पहले एक्सेप्ट करवाया था सेम वही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन नल इंक्लूड होगा इसमें। तो एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब आप टीजी बनाते हैं तो आपने कोशिश करनी है टीजी बनाते हुए हमेशा आपके पास स्टेट्स कम से कम यूज़ हों, कम से कम एजेस में आप अपना काम कंप्लीट कर लें। लाइक ऑब्वियसली टीजी में हमारे पास हम एक ही दफ़ा में सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा सकते हैं, तो कम से कम आपने स्टेट्स यूज़ करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट 1 जो है वो हम करते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास यही है कि हमने एक टीजी बना लिया, ठीक है, ये हमारे पास टीजी है, ठीक है, ये हमने टीजी बनाया। अब हमने करना क्या है कि ये टीजी जो है हमारे पास वो ए को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जब ए यहाँ से आ रहा है वापस जा रहा है, मीन्स क्या है, ये ए का लूप है, ए का स्टेरिक है ये, क्योंकि ये ए आ भी एक्सेप्ट भी यहाँ पे हो रहा है वापस भी जा रहा है, तो ये क्या है, ए का लूप है। अब हमने ये चीज़ अपना ली है, हमारे पास ओल्ड वन है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाला क्या है, ओल्ड। अब जब हम इसका न्यू बनाएंगे तो हमने क्या करना है कि हमने लैंग्वेज यही रखनी है, मीन्स वो ए स्टेरिक को एक्सेप्ट करे, लेकिन ए स्टेरिक को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए कि नल भी होना चाहिए इंक्लूड। तो ना को ये हमने ले ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस प्लस एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले 2 स्टेट से अब एक ही स्टेट रहेगी, ठीक है। देन यहाँ पे हम एक लूप ऐड करेंगे, एंड लूप पहले भी हमारे पास लूप भी था ना, तो यहाँ पे हम लूप में क्या लिख देंगे ए। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस प्लस स्टेट है तो ये बात हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जब किसी स्टेट में माइनस प्लस एक साथ आता है तो वो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपके पास नल इंक्लूड होता है, क्योंकि माइनस प्लस के साथ आपके पास यही चीज़ है कि माइनस प्लस जहाँ पे भी होगा इट्स इंक्लूड्स नल एंड ऑल अदर स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो मीन्स क्या हो गया कि आपके पास पहले वाली स्टेट में, ओल्ड स्टेट में हमारे पास क्या है, ए बी का लूप एक्सेप्ट हो रहा है, एंड देन सेकंड स्टेट में क्या है, क्योंकि माइनस प्लस एक साथ है यहाँ पे लूप तो आ ही आ रहा है,
लेकिन नल भी है। माइनस प्लस जहाँ पे एक साथ होते हैं मीन्स वहाँ पे नल आ रहा है, तो इसका पार्ट 1 का आंसर ये हो जाएगा। एंड पार्ट 2 में वो ये कहता है कि आपने हिंट दी गया कि आपने प्रॉब्लम 11 एंड 12 का पार्ट 1 को देखते हुए उसके अथॉरिटी को क्रिएटिव को देखते हुए करना है कि आपके पास जो लैंग्वेज है एल्स वो क्या चीज़ एक्सेप्ट करेगी। अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास ऑब्वियसली ए का स्टेरिक ही एक्सेप्ट हो रहा है। तो ए का स्टेरिक का मीन्स क्या है कि अगर हम यहाँ पे पार्ट 2 देखें, लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास है पार्ट, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक लैंग्वेज है एल विच इज़ एल स्टेरिक, ठीक है। एंड इट्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, ये हमारे पास आएगी इज इक्वल टू नल के कोमा ए के कोमा ए कोमा ए कोमा ए अप टू सो ऑन, जितना भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली हमारे पास स्टेरिक की बात हो रही है तो ए से रिलेटेड जो चीज़ आएगी आएगी। तो इसका टीजी हमारे पास कैसे बनेगा, इसका हमारे पास टीजी इसी तरह बनेगा सेम जैसे हमारे पास ये बना हुआ ये चीज़, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज देखें वही है सेम, तो ये इसका टीजी भी हमारे पास सेम ही बनेगा। ओके, ये इसका हमारे पास टीजी बन गया, सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कहा गया कि 8, 9, 10, 11, 12 को 8, 9, 10 एंड 12 क्वेश्चन जो है आपके पास वो इसको आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी इसमें आपके पास लैंग्वेज गिवन है टीची गिवन है उसको आपने एग्जैक्टली सेम कर देना है एल्स स्टेरिक मीन्स आपके पास उसमें नल भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा जा रहा है कि अपने पेज नंबर 44 में देखने के आपके पास पेज नंबर 84 में एक टीजी गिवन है, ठीक है। आपने उस टीजी में 3 वे से बताना है कि ये जो गिवन आपके पास लैंग्वेज है गिवन वर्ड है ये 3 वे से बताना है इसको एक्सेप्ट करना कि कौन से 3 वे है जिनसे ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे पेज नंबर 84 में हमारे पास ये चीज़ गिवन है, ये टीजी बेसिकली हमारे पास गिवन है और हमने 3 वे से बताना है कि कहाँ कहाँ से जो है एक्सेप्ट होते हैं क्या चीज़, ए ट्रिपल बी ए डबल बी ए, ठीक है। तो सबसे पहला वे हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास सबसे पहला वे क्या है, सबसे पहला वे हमारे पास यहाँ से ए, ठीक है, यहाँ से सिंगल बी लेंगे, यहाँ से भी सिंगल बी लेंगे और यहाँ से भी सिंगल बी लेंगे, मीन्स क्या हो गया ए ट्रिपल बी हो गया। देन यहाँ से ए बी लेंगे, ठीक है, ए बी लेने के बाद डबल बी यहाँ से लेंगे, दूसरा ए ट्रिपल बी भी हो गया, मतलब ए ट्रिपल बी हमारे पास हो गया। अब क्या रह गया, ए डबल बी ए रह गया, ठीक है। तो इस जगह से हम ए लेंगे, यहाँ से हम डबल बी लेंगे और यहाँ से हम सिंगल ले लेंगे। तो ये वे 1 था इसको एक्सेप्ट कराने का, ए बी बी ए ट्रिपल बी हो गया, देन ए बी डबल बी, अगेन ए ट्रिपल बी हो गया, देन ए डबल बी एंड ए, ये वे 1 था इसको एक्सेप्ट करवाने का, ठीक है। देन ये हमने बेसिकली किस तरह से किया कि हमने यहाँ से ए लिया सिंगल ए, देन यहाँ से हमने सिंगल बी लिया, यहाँ से भी हमने सिंगल बी लिया, यहाँ से भी हमने सिंगल बी लिया, देन यहाँ से हमने ए बी लिया, देन यहाँ से हमने डबल बी लिया, ये वाला डबल बी, देन यहाँ से हमने सिंगल ए लिया, ये वाला ए इस लूप का, देन यहाँ से हमने डबल बी लिया एंड देन ये वाला ए लिया, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से था, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे इसके वेट 2 की तरफ के वेट 2 क्या है इसका, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग स्टेट है तो यहाँ से हम लेंगे ए, ठीक है। अब इस दफ़ा हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल बी ले लेंगे, डबल बी ले लेंगे, ठीक है, मतलब लूप है ना तो हम यहाँ से डबल बी ले लेंगे, सही है। यहाँ से हमने ए ले लिया था, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंगल बी लेंगे, सिंगल बी लेंगे यहाँ से हम, यहाँ से सिंगल बी लेने के बाद हम लोग इस चीज़ को छोड़ देंगे, पहले हमने ये चीज़ ली थी, इस दफ़ा हम ये चीज़ छोड़ देंगे एंड हम डायरेक्ट इस इधर आएंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे, ए बी, यहाँ से हम ए बी ले लेंगे, ए बी लेने के बाद हम लोग यहाँ से डबल बी लेंगे, यहाँ से डबल बी लेंगे, देन यहाँ से हम लोग ए लेंगे, ए सेम यहाँ से हम डबल बी लेंगे एंड फाइनली यहाँ से हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हम ए लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम वे 3 की तरफ, तो वे 3 हमारे पास ये है कि हम यहाँ से ए लेंगे, ठीक है, यहाँ से ए लेंगे और इस वाले बी को हम छोड़ देंगे,
क्योंकि ज़रूरी नहीं होता ये जो इस तरह है वो आप लें, ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे बी, ठीक है। देन हम यहाँ से ले लेंगे डबल बी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ से लेंगे ए बी पहले की तरह, देन यहाँ से डबल बी, यहाँ से ए, ठीक है। डबल बी यहाँ से, ये वाला डबल बी, ये वाला ए, ठीक है। देन यहाँ से डबल बी एंड फाइनली ये वाला ए। एरो को फॉलो करके चलना है, जिस साइड एरो जा रहा है उसी साइड जाना है। लाइक अब यहाँ से आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से आप नहीं जा सकते बिकॉज ये एरो उस तरफ नहीं इस तरफ आ रहा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास थर्ड मेथड इसको करने का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले तो हमने एक ओरिजिनल जो है एफ ए बिल्ड करना है। सबसे पहले हम वो एफ ए बिल्ड कर लेते हैं विद 4 स्टेट, ठीक है। सिटिंग अनगार्डेड 1 नाइट, ठीक है। हम सबसे पहले 4 स्टेट्स का एक ओरिजिनल एफ ए क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब ये हमारे पास एक ओरिजिनल एफ ए बन गया जिसमें हमारे पास ये स्टेट और ये स्टेट नल हैं। यहाँ से हमारे पास बी ए जा रहा है और यहाँ से हमारे पास ए आ रहा है, जबकि यहाँ पे ए का लूप है, यहाँ पे बी का। तो हमने नेक्स्ट स्टेज में हमने करना क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है कि कहता है कि नेक्स्ट आपने बनाना है ऐसा कि जिसमें वंडाजर रात को और आग के उन्होंने एक एज स्टोल कर लिया, मतलब चोरी कर लिया। जो लेवल ए वाला था उन्होंने चोरी कर लिया। अब लेवल ए वाला कौन सा है, ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला लेवल ए वाला है। तो वो कहता है कि वंडाज ने ये चोरी कर लिया, ठीक है। मतलब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो क्योंकि ए जो है वो वंडाज ने चोरी कर लिया है, तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। मशीन इस तरह से बन जाएगी और इस जगह जो है ना प्लस आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ए को वंडाल्स ने चोरी कर लिया, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो मशीन है वो क्या करेगी, दिस विल एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करेगी, बी को एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि ए तो ऑलरेडी चोरी हो चुका है, तो अब वो क्या करेगी, बी को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। बी को एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट डे अब उसका सेकंड पार्ट क्या है, अब कहता है कि ए चोरी हो गया था लेकिन बट रिजल्ट इज एक्सेप्ट एग्जैक्ट द लैंग्वेज बी स्टार को एक्सेप्ट करा, यस। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया उन्होंने, एफ ए को रिपेयर कर दिया, मीन्स वापस ओरिजिनल कर दिया। ये जो ओरिजिनल वाली हमने बनाई थी ना, वैसा का वैसा सेम कर दिया, मतलब ए वापस आ गया, ठीक है। अब उसने ए वापस आ गया, नेक्स्ट डे उसको रिपेयर कर दिया। तो फिर अगले दिन फिर नेक्स्ट डे वंडार्स आए, उन्होंने क्या किया, वो एज विथ लेवल बी को चुरा के ले गए। लाइक ये वाला जो है एज, वो इसको चुरा के ले गए, स्टोल कर लिया उन्होंने इसको। तो अब ये शो करना है कि वो एक्सेप्ट करेगा इस टेरे को, तो ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे बी स्टोलन बाय वंडाल्स, ठीक है। वंडाल्स ने क्या किया, अब की दफ़ा बी को स्टोल कर दिया, तो ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि ये वाली जो एज है इसको हम रिमूव कर देंगे, ये हमारे पास चोरी हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये जो मशीन है वो किसको एक्सेप्ट करेगा, ए को एक्सेप्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से ए एक्सेप्ट हो रहा है, ये एक्सेप्ट करेगा। अब ये ए को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। दिस विल एक्सेप्ट ए स्टेरिक, लेकिन क्योंकि यहाँ से बी एक्सेप्ट हो रहा है तो ये बी को भी एक्सेप्ट करेगा। देन थर्ड में कहता है कि नेक्स्ट डे फिर से हमने जो है ना एफ ए को रिपेयर कर दिया, अगेन उसको रिपेयर कर दिया। अब की दफ़ा जब वंडाल्स आए तो वो दो एज चोरा के ले गए, ए को भी चोरा के ले गए और बी को भी चुरा के ले गए। तो जो रिजल्टेंट एक्सेप्टेड लैंग्वेज है वो ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक को एक्सेप्ट करी, वट इज़ द ओरिजिनल एफ ए, ठीक है। सो ओरिजिनल एफ ए हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास ओरिजिनल एफ ए है, ठीक है, जिसमें सब कुछ ठीक है। ये रिपेयर हो चुका था, अगेन रिपेयर हो गया था, ये हमारे पास ओरिजिनल एफ ए है। लेकिन इस दफ़ा क्या होगा कि हमारे पास ये वाला एच और ये वाला एच दोनों चोरी हो जाते हैं, मतलब ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक दोनों। यहाँ से देखिए कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऊपर ए था ना, इस जगह पे हमारे पास ए था, ठीक है। तो अब मशीन क्या एक्सेप्ट करेगी, ए का स्टेरिक प्लस बी का स्टेरिक एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अब बीच में से सिंगल ए और सिंगल बी निकल चुके हैं, अब वो क्या करेगी, ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। पहले जब सिर्फ ये निकला था तो बी स्टेरिक हट गया था, ओनली ए स्टेरिक आ रहा था। देन ए स्टेरिक हटा था तो सिर्फ बी स्टेरिक आ रहा था। अब दोनों हट गए, सिंगल ए सिंगल बी दोनों हट गए, तो हमारे पास ए स्टेरिक और बी स्टेरिक, क्योंकि लूप में ये दोनों एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट होगा बी स्टेरिक। सबसे पहले जब हमारे पास ए चोरी हुआ था तो हमारे पास बी स्टेरिक एक्सेप्ट हो रहा था, क्योंकि देखिए सिंगल ए निकल गया ना, अब सिर्फ बी स्टेरिक रह गया, बी स्टेरिक एक्सेप्ट हो गया। अब इधर हमारे पास क्या हुआ था, सेकंड में जब रिपेयर होने के बाद
कि हमारे पास जब ए स्टॉल हुआ था, सॉरी बी स्टॉल हुआ था, तो हमारे पास ए स्टेरिक एक्सेप्ट हो रहा था, ए स्टेरिक एक्सेप्ट नहीं, यहाँ से ये ए स्टेरिक एक्सेप्ट हो रहा था, ठीक है। और देन अब थर्ड में जब हमारे पास ये दोनों स्टॉल हो गए, सिंगल ए सिंगल बी दोनों स्टॉल हो गए, अब हमारे पास सिर्फ लूप में रह गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। ये लूप में सिंगल ए और सिंगल बी यहाँ से निकल चुके हैं, सही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन पे एंड करेंगे, बाकी के हम नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन पर चैप्टर नंबर 6 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 15 तक वो सारे हमने कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 अब आप